ओम श्री गणेशाय नमः। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य नारायण देव का मीन राशि में हो रहा परिभ्रमण उनके द्वादश भाव में हो रहा है। 12वें भाव में पहले से ही श्री गुरु महाराज उपस्थित है। 12वें भाव से संबंधित बाबतों पर इन दोनों ग्रहों का असर पड़ेगा। यहाँ पर आपके विदेश प्रवास के लिए प्रयत्न अनुकूल रहेंगे, पर इस बाबत में रुकावट जरूर आएगी। अगर खर्च भी होगा तो आपके विदेश प्रवास के प्रयत्नों के कारण होगा। श्री सूर्यनारायण देव 12वें स्थान में परिभ्रमण के दौरान नौकरी या कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां और उसके साथ आने वाली मानसिक परेशानियां भी देंगे। हाँ, यहाँ पर आपको अधिकार जरूर प्राप्त होंगे। इस समय गर्मियों के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों से बचना चाहिए। आपको अपने शत्रुओं पर पूर्ण अंकुश प्राप्त होगा। इस समय दरमियान आपको शेयर ट्रेडिंग अथवा शॉर्टकट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसमें नुकसान होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। इस समय के दौरान आपके संतान की तरफ से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके संतान उग्र स्वभाव के बन सकते हैं। संतानों की फिजूल खर्ची पे काबू रखना चाहिए। उनके विद्याभ्यास में भी अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस समय दौरान यहाँ दिखाए गए उपायों को करने से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके पास समय की कमी है तो भी इनमें से कोई एक उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि में परिभ्रमण आपकी कुंडली में एकादश भाव में होगा और यहाँ पर स्वस्थान में विराजमान श्री गुरु महाराज के साथ श्री सूर्यनारायण देव युति करेंगे। यह दोनों मिलकर आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति कराएंगे। आप जानते हैं कि एकादश भाव कार्य सफलता तथा लाभ का भाव है। यह भाव आपकी बड़ी बहन से भी संबंधित है। यहाँ पर आपको अपने संतान तथा विद्याभ्यास के मामले में सफलता प्राप्त होगी। आप जीवन बीमा तथा लंबे निवेश से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपनी स्थावर मिलकत के मामलों से भी फायदा होगा। अगर स्थावर मिलकत के काम कहीं पे उलझे हुए हैं तो ये समय दौरान उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकल आएगा। यह समय में आपका मन अपने व्यापारिक कार्यों में या फिर भागीदारी में ज़्यादा लगा रहेगा। लग्न जीवन के प्रति भी आपका ध्यान होगा। यहाँ पर आपको कोई भी बाबत में अच्छी तरह सफलता मिलेगी तथा आपका अपने सहोदर से भी मध्यम फायदा होगा। विदेश यात्रा के मामले थोड़ी तकलीफ के बाद राहत देकर जाएंगे। इस समय सरलता लाने के लिए और राहत प्राप्त करने के लिए दिखाए गए उपाय को करना चाहिए। इनमें से आप सारे उपाय भी कर सकते हैं और समय अनुसार एक उपाय भी कर सकते हैं, मगर कम से कम एक भी उपाय करने से आपको फायदा जरूर मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि में होने वाला यह परिभ्रमण उनके दसम भाव से होगा। दसम भाव में खुद के आधिपत्य वाली स्वराशि में श्री गुरुदेव पहले से ही उपस्थित है, तो यहाँ पर आपके दसम भाव में श्री सूर्यनारायण देव तथा श्री गुरुदेव की युति हो रही है। ज्योतिष अनुसार दसम भाव आपके कर्म, आपके सरकारी कामकाज, सरकार के साथ लेन देन, राजकारण तथा जन समूह के ऊपर अपना प्रभाव निर्देश करता है। इस स्थान में गुरुदेव के साथ श्री सूर्यनारायण देव आपको सरकार या सरकार से जुड़ी हर बाबत से लाभ कराएगा। सरकार में अगर कोई कामकाज रुका हुआ है तो यह समय दौरान उसमें प्रगति होगी।
आपका प्रभाव जनमानस पर जरूर बढ़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। आपको अपने परिवार के साथ भी अच्छा समय मिलेगा। जहाँ तक धन लाभ का सवाल है, आपको अपने कार्यस्थल, नौकरी या फिर अपनी स्थावर मिलकत से धन लाभ प्राप्त होगा। आपका साहस कार्य आपको जरूर फायदा देगा। आपको अपने सहोदर का साथ भी मिल सकता है और लाभ भी मिल सकता है। अपने जीवन में इस समय में सरलता प्राप्त करने के लिए दिखाए गए उपाय को आप जरूर करें। अगर आपके पास समय की कमी है तो भी इसमें से एक उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य नारायण देव का मीन राशि में होने वाला यह परिभ्रमण उनकी कुंडली के नवम भाव में होगा। नवम भाव में मीन राशि के अधिपति श्री गुरुदेव अपने ही घर में विराजमान है। नवम भाव में आपका भाग्यफल, भाग्य में वृद्धि तथा भाग्योदय देखा जाता है। यह स्थान लंबी मुसाफरी या विदेश यात्रा का भी निर्देश करता है। श्री सूर्य नारायण के इस परिभ्रमण के दरमियान आपको अपने भाग्य में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। आपको महसूस होगा कि आपको भाग्य की मदद मिल रही है और इसी कारण आपको धन प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं बनती है। आपके परिवारजन भी आपके साथ अच्छे व्यवहार रखेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा भाइयों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इसी के साथ आपके संतान अपनी समझ का परिचय देंगे तथा विद्याभ्यास में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको कोई लंबे निवेश से भी लाभ होने की संभावनाएं बनती है। जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी से पार पाने के लिए यहाँ दिखाए गए उपायों में से कोई एक उपाय जरूर से करना चाहिए। अगर आपका समय आपको अनुकूलन देता है तो सारे उपाय भी कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य नारायण देव का मीन राशि में होने वाला गोचर उनके 8वें भाव में होगा। 8वें भाव में पहले से ही श्री गुरु महाराज उपस्थित है, तो यहाँ पर श्री सूर्य देव की गुरु महाराज के साथ युति होगी। 8वां भाव सारी अचानक होने वाली बाबतों को निर्देशित करता है। अचानक धन लाभ हो या फिर अचानक अकस्मात हो, ये सारी बाबतों को ये दर्शाता है। इस समय दौरान धन प्राप्ति में अनेक अवरोध आ सकते हैं और रुकावट भी बढ़ेगी। फिर भी आगे जाते हुए समय में आपको इस मामले में सफलता भी प्राप्त होगी। धन लाभ के लिए आप शेयर ट्रेडिंग या शॉर्टकट लेंगे तो भी इस समय दौरान आपको मध्यम फायदा जरूर प्राप्त होगा। आपको अपना वाहन सलामती से चलाना चाहिए। सावधान रहेंगे तो अकस्मात से बचेंगे। आपके परिवारजन इस समय आपके साथ जरूर रहेंगे, मगर फिर भी उनके बीच मतांतर और मतभेद चालू रहेंगे। यहाँ पर आपको अपनी वाणी पे भी संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी वाणी के कारण आपके काम बिगड़ने के आसार नजर आते हैं। आपको अपना स्वास्थ्य और मानसिक परिस्थितियों पर जरूर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि इस समय दौरान सब बातों को हैंडल करने के लिए आपके पास भरपूर आत्मविश्वास होगा। इसी के साथ राहत और सफलता प्राप्त करने के लिए दिखाए गए उपाय में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं और राहत प्राप्त कर सकते हैं। अगर हो सके तो सारे उपाय कीजिए और महत्तम फायदा प्राप्त करिए।
कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि में होने वाला यह परिभ्रमण उनकी कुंडली के सप्तम भाव से होने वाला है। इस सफर के दौरान सप्तम भाव में स्थित अपने ही घर में स्थित गुरु महाराज उनका साथ देंगे। सप्तम भाव विशेषकर व्यापार धंधा, लग्न जीवन, जीवन साथी, भागीदारी वगैरह बाबतों को दर्शाता है। इस भाव में श्री सूर्यनारायण देव तथा श्री गुरु महाराज दोनों मिलकर आपके व्यापार में जोश और उत्साह से काम करने का मौका देती है। यह समय आपका व्यापार सरकार या सरकारी एजेंसियों के साथ भी हो सकता है। कामकाज के कारण लग्न जीवन में कम समय दे पाएंगे। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करके जीवन साथी को समय देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने आरोग्य का भी ख्याल रखिए। आपको अपने भाइयों का साथ भी मिलेगा और उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। आपको गर्म और तेज खानपान से बचना चाहिए। इस समय आपके जीवन में सरलता लाने के लिए तथा सफलता से आगे बढ़ने के लिए दिखाए गए उपायों में से कोई एक उपाय अवश्य करें। अगर आप सारे उपाय कर सकते हैं तो बेहद फायदेमंद रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए उनके छठे भाव में हो रहा श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि गोचर छठे भाव की बाबतों के लिए प्रमुख परिणाम देगा। यहाँ पर मीन राशि के अधिपति श्री गुरु महाराज पहले से ही उपस्थित है। यह युति आपको कई बाबतों में परिणामदायी सिद्ध होगी। खासकर आपकी नौकरी तथा कार्यस्थल पर अच्छी रचनाएं होगी। आपको कार्य करने से आत्मसम्मान भी प्राप्त होगा और पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान की भी बढ़ोतरी होगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई ऋण प्राप्त करना चाहे तो वह भी आपको मिल जाएगा, परंतु यहाँ पर ख्याल रखें कि बिन जरूरी ऋण या कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि साथ साथ आपका खर्च भी बढ़ने के आसार नज़र आते हैं। विदेश यात्रा की कोशिश आपको मध्यम सफलता प्राप्त कराएगी। कुल मिलाकर इस समय आपको लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर दिखाए गए उपायों में से कोई एक उपाय करने से भी आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा और जीवन में सरलता बनी रहेगी। आप दिखाए गए सारे उपाय भी कर सकते हैं और पूर्ण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि में गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा। श्री सूर्यनारायण देव गोचर करते हुए पंचम भाव के अधिपति जो पहले से ही पंचम भाव में मौजूद है, वैसे श्री गुरु महाराज के साथ जुड़ेंगे। पंचम भाव सामान्यतः विद्याभ्यास, संतान, संतानों की बाबत, किसी निवेश तथा शेयर मार्केट ट्रेडिंग और प्रणय जीवन की बाबत को दर्शाता है। आपके संतान थोड़े उग्र मिजाजी हो जाएंगे, मगर उनके साथ वह प्रगति भी करेंगे। आपको किसी लंबे निवेश से लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अगर आप इस समय शेयर ट्रेडिंग, सट्टा वगैरह से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे बचने की आपको सलाह दी जाती है। आपको अपने सरकारी कामकाज में प्रगति दिखाई देगी तथा अटके हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। प्रणय जीवन में किसी उतावलेपन से आप काम नहीं लेंगे और इस बाबत में समझदारी आपका साथ निभाएगी। आपके भाग्य में वृद्धि या परिवर्तन दिखाई देगा, परंतु आपको अपनी सेहत का संपूर्ण ख्याल रखना होगा। अगर कोई तकलीफ नज़र आती है तो तुरंत ही आपको किसी डॉक्टर से मेडिकल सहाय तुरंत ले लेनी चाहिए। सरलता से
जीवन आगे बढ़ाने के लिए यहाँ दिए गए उपाय आप जरूर करें। इनमें से कोई एक भी उपाय करेंगे तो आपको जरूर फायदा और राहत प्राप्त होगी। धन राशि। धन राशि के जातकों के लिए श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि में होने वाला यह परिभ्रमण धन राशि में पहले से ही मौजूद श्री गुरु महाराज के साथ होगा। धन राशि के जातकों के लिए श्री गुरु महाराज चतुर्थ भाव के अधिपति होकर स्वराशि में विराजमान है। श्री सूर्यनारायण देव चतुर्थ स्थान में सफर करते हुए आपको सरकारी कामकाज या सरकार से जरूर लाभ प्राप्त कराएंगे। जो लोग राजकारण में प्रवृत्त है उनको प्रगति करने का कोई अच्छा मौका मिलेगा। चतुर्थ भाव स्थावर संपत्ति, सुख, माता की बाबतों को निर्देश करता है। यहाँ पर आपको अपनी माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर आपके स्थावर संपत्ति के मामले किसी सरकारी परमिशन की वजह से रुके हुए हैं तो यहाँ पर यह परमिशन आपको प्राप्त हो सकती है। आपको अपने विदेश यात्रा के प्रयत्नों में भाग्य बल से अच्छी खासी सफलता मिलेगी। आपका कर्मस्थान मजबूत बन रहा है तथा आपको किसी अचानक लाभ प्राप्ति की भी संभावनाएं बनती है। यहाँ पर दिखाए गए उपाय करने से आपको अपने जीवन में सरलता तथा प्रगति प्राप्त होगी। आपके पास अगर कम समय है तो इसमें से एक भी उपाय आप करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मकर राशि। श्री सूर्यनारायण देव राशि चक्र में गोचर करते हुए मीन राशि में परिभ्रमण करने वाले हैं। मीन राशि में परिभ्रमण करने के दौरान मकर राशि के जातकों के लिए उनके तृतीय भाव में सफर करेंगे। इस तृतीय भाव में स्वराशि के मालिक श्री गुरु महाराज पहले से ही उपस्थित है। तृतीय भाव आपको अपने साहस, पराक्रम, अपने सहोदर तथा विदेश की बाबतों के लिए निर्देशित करता है। श्री सूर्यदेव का यह गोचर आपको अपने साहस में वृद्धि कराएगा। यह साहस खासकर आपके कर्म अथवा आपके परिवार के प्रति होगा। आपको अपने सहोदर के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी वह आपकी सहायता जरूर करेंगे। आपका भाग्य बल भी आपको पूर्ण रूप से साथ देगा। अपने खुद के प्रयत्नों से और साहस से आपको अचानक धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा के प्रयत्न प्रगति करेंगे तथा फायदा जरूर मिलेगा। इस समय दौरान अटकी हुई बाबतों को पूर्ण करने के लिए और जीवन के अवरोध को समाप्त करने के लिए दिखाए गए उपाय जरूर करें। इनमें से अगर आपके पास समय का अनुकूलन न होने के कारण कोई एक भी उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए श्री सूर्यनारायण देव का मीन राशि का गोचर द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव में मीन राशि के अधिपति श्री गुरु महाराज पहले से ही विराजमान है। आप जानते हैं कि द्वितीय भाव आपकी वाणी, आपका परिवार तथा मुख्यतः आर्थिक बाबतों को दर्शाता है। श्री सूर्यनारायण देव के इस सफर के दौरान आपको धन लाभ की बाबत में कुछ परेशानियां दिखाई देगी। आपके परिवार के सभ्य उग्र बनेंगे और आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा। आपकी वाणी की उग्रता और कड़वाहट आपके सारे काम बिगाड़ सकती है, तो यहाँ पर आप संयम तथा धैर्यपूर्वक काम करें। आपको अपनी नौकरी तथा ऋण, अचानक लाभ, कर्म तथा सरकारी कामकाज वगैरह कार्य में थोड़ी थोड़ी न्यूनता नजर आएगी।
यहाँ पर एक बाबत को आपको अनुकूलता देगी, वो ये कि सारी तकलीफ़ों के बावजूद इसको हैंडल करने का आत्मविश्वास आपको जरूर ही प्राप्त होगा। इसी के साथ यहाँ दिखाए गए उपाय करने से आपके जीवन में सरलता आएगी। अगर आप समय अनुसार सारे उपाय या फिर एक भी उपाय करेंगे तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य नारायण देव का मीन राशि में परिभ्रमण अपने प्रथम भाव से होगा। प्रथम भाव में पहले से ही मीन राशि के मालिक श्री गुरुदेव विराजमान है। यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की युति आप मीन राशि वालों को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मजबूताई लाएगी। आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी तथा इसी कारण आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। आपकी कुंडली में श्री सूर्यनारायण देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सूर्यनारायण की यह दृष्टि आपको अपने जीवन साथी और लग्न जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनेगी। आपको इस बाबत के लिए समय बहुत ही कम मिलेगा, तो यहाँ पर आपको प्रयत्नपूर्वक समय निकालना होगा। व्यापार और भागीदारी से मध्यम फायदा होगा। आपको अपने नौकरी या कार्यस्थल पर आत्मविश्वास पूर्वक काम करने के लिए मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ऋण या कर्ज के मामले में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सरकारी कामकाज में थोड़ी मुश्किल आएगी, फिर भी धीरे धीरे कार्य होगा। इस समय दरमियान जीवन में सरलता प्राप्त करने के लिए दिखाए गए उपाय जरूर करें। अगर आपके पास समय की कमी है तो भी इनमें से एक उपाय करने से आपको फायदा होगा। तो यह था श्री सूर्यनारायण देव के मीन राशि में गोचर का ज्योतिषिक विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।